अगर हम सिलाई करते हैं तो हमें अपनी नींद का त्याग करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहती कि पूरी तरह से त्याग ही करना पड़ेगा, लेकिन हम 8-8 घंटे नहीं सो सकते हैं। हम सिर्फ 6 घंटे ही सो सकते हैं। अगर हम 7-8 घंटे सोएंगे तो हमारा काम डिस्टर्ब हुए बिना नहीं रहेगा। दोस्तों, आपने देखा कि मैं 4:15 बजे अपने सिलाई टेबल पे आ चुकी हूँ। यहाँ पे सूटों की कटिंग कर रही हूँ और मैंने अपने अलार्म है वो 4 बजे की लगाई थी। मैं उठ करके मुंह धो करके और बाथरूम वगैरह करके अपना आ गई हूँ। चाय वाय मैंने नहीं पी है और मैं अपना काम सिलाई के लिए कैसे निकालती हूँ इतने सारे घर के कामों के साथ, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और 5 परफेक्ट तरीके हैं जो हर कोई गृहिणी यूज़ कर सकती हैं और सिलाई के लिए टाइम निकाल सकती हैं। एक नींद, एक आलस और एक आराम से काम करने का तरीका हमें छोड़ना पड़ेगा। ये है फर्स्ट। दूसरा, अपना टारगेट बना कर के चलें कि कल हमें क्या सिलाई करना है, कितना कटिंग करना है, इस तरह से। और क्या हमें ज़रूरी काम है जो हमें कल के कल ही करना है। जो काम ज़रूरी नहीं है उनको अवॉइड करना है। वो चीज़ें हमें दिमाग में रख कर चलनी है। चाहे तो आप लिख के रख लीजिए, लेकिन ये सोच कर चलेंगे तो हमारा काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा, हमारे दिमाग में रहेगा। अगर हम दिन में ही सोचेंगे तो वो काम परफेक्ट तरीके से नहीं हो पाएगा। अपने काम के प्रति सीरियस रहिए और उसे जल्दी करने की कोशिश करिए। हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि ये फटाफट काम करके मुझे सिलाई करने बैठना है, तो हमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा मिल सकता है। जो काम हम आधे घंटे में कर सकते हैं वो काम हम अगर जल्दी करेंगे तो 5 मिनट उसमें हम बचा सकते हैं। इससे हमारा काम जल्दी हो जाएगा। हम अकेले घर के सारे कामों को मैनेज नहीं कर पाते हैं। अगर हमारे घर में सदस्य ज़्यादा हैं तो काम भी ज़्यादा होंगे। अगर सदस्य ज़्यादा है तो हमें उनकी हेल्प लेनी चाहिए, उनसे हमें सहायता मांग लेनी चाहिए कि आप ये कर दो, या तो अगले को अपने आप ही सोचना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि अगला अपने आप सोच ले। उनको काम बोलना है कि ये आप कर लो और ये मैं कर लूँ, ताकि मैं बाद में सिलाई करूँगी। हेल्प लेने में हमें हिचकिचाना नहीं है। घर में जो भी काम होते हैं उनको परफेक्ट तरीके से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें इम्पोर्टेंस अपने सिलाई के काम को देनी है और जो ज़रूरी काम है वो ही करने हैं। और जब भी हमारे पास सिलाई का काम कम होता है या फिर हमारा कई बार क्या होता है कि मूड नहीं होता है या कई बार कोई आया हुआ होता है, तो उसके साथ में हमें दूसरे काम जो ज़रूरी नहीं है वो कर लेने हैं। क्योंकि हम जब सिलाई नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, तब उन कामों को कर सकते हैं। ये नहीं कि हमें सिलाई छोड़ कर के सफाई करने बैठ जाना है या सिलाई छोड़ कर के कपड़े सारे घर के मोटे कपड़े हैं वो भी धुलने के लिए बैठ जाते हैं। ये नहीं करना है। और जब हम सिलाई करने बैठते हैं ना, तो हमें मोबाइल हमेशा अपने पास नहीं रखना चाहिए। मोबाइल देखते हुए सिलाई नहीं करनी चाहिए। इससे हमें डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होती है। ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा होता है। और जिस दिन मैं मोबाइल लेके बैठती हूँ उस दिन मेरा सूट सिलने में टाइम लग जाता है, कम से कम 2.5 घंटे, आधे घंटे का फ़र्क पड़ जाता है। क्योंकि हमें स्क्रॉल करना पड़ता है, फिर कई बार समझ में नहीं आता है तो उसको दोबारा सुनना पड़ता है। और कई बार कमेंट करने का भी मन कर जाता है, कमेंट करें। जैसे हम किसी की वीडियो देखते हैं तो वो बोलते हैं कि यूट्यूब पर अगर ग्रो करना है तो दूसरों को सपोर्ट कीजिए, उनको कमेंट कीजिए। अगर हम कमेंट करते हैं ना तो हमारा टाइम जाता ही जाता है। तो जब हम सिलाई कर रहे होते हैं ना, तब हमें कमेंट करने से दूर रहना है, वरना हमारा सिलाई वाला टाइम है वो उस वीडियो में चला जाता है। मैंने ये नोट करके देखा है। इसलिए अब मैं सिलाई करती हूँ तो सिर्फ जो सुन सकती हूँ, सुनने वाली वीडियो है वो ही चला के छोड़ती हूँ, वरना तो मैं मोबाइल को रख देती हूँ। क्योंकि वो वीडियो भी निकालने के लिए भी स्क्रॉल करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कौन सी वीडियो सुनने वाली है, कौन सी वीडियो काम की है। तो ऐसे में सिलाई वाला टाइम हमारा है वो ख़राब होता है। सुनने वाली वीडियो भी हमें खाना बनाते समय या बर्तन साफ़ करते समय अपने पास चला कर के रख लेनी है, या हम कपड़े धुल रहे हैं तो पास में चला कर के रख लेना है, तब देखनी चाहिए। लेकिन सिलाई के टाइम में मोबाइल का यूज़ नहीं करना चाहिए। ये है वो टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब करता है। सबसे बड़ा दुश्मन है आजकल मोबाइल, और सबसे बड़ा साथी भी मोबाइल ही है। तो हमें उस हिसाब से मैनेज करना है कि मोबाइल को हमें किस तरह से यूज़ करना है। तो मोबाइल के बिना काम भी कोई नहीं होता है, लेकिन मोबाइल हमें डिस्टर्ब भी बहुत करता है, हमारा टाइम ख़राब भी बहुत करता है। इसके साथ ही हमें अपने तबीयत का, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है
कि हमें कब खाना है, कब पीना है, कब सोना है, कब उठना है। तो जैसे मैंने ध्यान नहीं रखा कि मैं रात को सिलाई कर रही थी और सिलाई करते करते मुझे 10:30 के करीब बज गए थे। तो मैंने भी खाना खाते ही सीधा सो गई और जैसे ही उठी ना तो मेरी मतलब ऐसे ख़राब हो रखा था जी। फिर मैंने जीरा भून करके खा लिया और थोड़ी देर आराम किया। उसके बाद मैं फिर से कपड़ों की कटिंग करने के लिए यहाँ पे आ गई हूँ। और जैसे ही हम किसी के कपड़े लेते हैं ना सिलने के लिए, तो उनको टाइम है वो थोड़ा सा अपने हिसाब से दे कि इतने दिन में मैं सिल सकती हूँ, तो एक दिन उनका कम ही बोलें। अगर हमें 5 दिन का बोलना है कि मैं 5 दिन में सिल दूँ, तो उनको 4 दिन का बोल लें। इससे हमें क्या है कि उत्सुकता रहती है कि वो आज ही आ जाएंगे या कल आ जाएंगे या परसों आ जाएंगे, तो मुझे उनके आने से पहले ही कपड़े सिल के देने हैं। हमारा कस्टमर, हमारा ग्राहक है, वो खाली नहीं जाना चाहिए, ये हमें दिमाग में रखना चाहिए। और मैं भी इसी तरह से रखती हूँ। और जो दूर के ग्राहक होते हैं वो इतनी दूर से आते हैं और उनको अगर मैं खाली भेजूँगी कपड़े सिले बिना, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं उनको एक टाइम दे देती हूँ कि आप उस टाइम आना। चाहे मैं फिर रात को ही सिलूँ, चाहे मैं जल्दी उठ के सिलूँ, कैसे भी सिलूँ, मैं उनका कपड़ा परफेक्ट तैयार करके रखती हूँ। और बहुत बार ऐसा होता है कि मैं सिल के रख लेती हूँ और वो 2-2 दिन बाद में आते हैं। फिर मुझे गुस्सा भी आता है, लेकिन फिर सोचती हूँ चलो कोई बात नहीं, उनकी जल्दबाजी से हमारा काम तो हो गया, हम तो लेट नहीं हुए, हमारे कारण तो कुछ लेट नहीं हुआ है। उन्हीं की गलती है, वो जब आएंगे तब आ कर के ले जाएंगे। जो मुझे दिन में सिलने हैं वो 3 कुर्ती कांचली और एक है सूट, इतने मैंने कटिंग कर लिए हैं। और एक कुर्ती कांचली है वो अस्तर वाली है, जो कि मैंने कटिंग करके रख ली है और दिन में मुझे तैयार करनी ही करनी है, ये मेरा टारगेट है। और 7 बजे तक मैंने 3 और एक 4 कटिंग कर लिए हैं। और सारे कपड़े कटिंग करने के बाद मैंने बनाई चाय और फिर बच्चों को चाय पिलाई, क्योंकि जल्दी बच्चे उठते नहीं हैं। तो इतनी देर में मैंने अपने कपड़े कटिंग कर लिए और उसके बाद में आराम से चाय पानी पिएंगे, बच्चों को पिलाएंगे और उसके बाद में घर के कामों में लग जाएंगे। और तब तक मुझे बच जाएगा 1 या 12:30, तो तब तक अपना काम मैनेज कर लूँगी।